गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ठीक है चैप्टर 1 माई कंप्यूटर सिस्टम शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर क्या है, और हमने यहाँ पे जो रिकैप दिया हुआ है क्विक असेसमेंट उसको किया था, जो कि आपके पहले आपने जो क्लास में पढ़ा है उसके में था। इसके बाद हम लोगों ने डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, डाटा किसको कहेंगे, इन्फॉर्मेशन किसको कहेंगे। स्टेज ऑफ कंप्यूटिंग हमने देखा था। ठीक है, आज हम उसको डिटेल में देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो आज शुरू करते हैं क्लास। तो स्टेज ऑफ कंप्यूटिंग, तो इसमें कौन कौन सी स्टेज होती हैं। ठीक है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो पहले इनपुट लेते हैं, फिर उसको कंप्यूटर में प्रोसेस किया जाता है और हमें फिर उसका कोई रिजल्ट या आउटपुट दिया जाता है। ठीक है, इनपुट, in this stage of computing the data needed by the program is fed into the computer using the input devices। तो क्या होता है, ये जो स्टेज है इनपुट स्टेज, ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को, ठीक है, जो भी डाटा चाहिए होता है, जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को आपको चाहिए कि कौन से नंबर को क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, तो उसको 2 नंबर चाहिए और क्या करना है, ऑपरेशन, ठीक है, वो चाहिए। तो ये हम लोग जब इंटर करते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट डिवाइस है नहीं आपका माउस, कीबोर्ड और सब, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा जब हम डाटा को इंटर करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इनपुट स्टेज। ठीक है, ये इनपुट स्टेज में होता है, हम लोग इनपुट देते हैं, हम लोग डाटा को इंटर करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस आर द माउस एंड द कीबोर्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस और कीबोर्ड, क्योंकि हम लोग जनरली, ठीक है, लगभग सारे समय पे कीबोर्ड का इस्तेमाल और माउस का इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे जॉयस्टिक है, ठीक है, स्कैनर है, तुम लोग उसका भी यूज करते हैं। अब क्या है, प्रोसेस। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग स्टेज द कंप्यूटर फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द डाटा विच हैज बीन फेड इनटू इट। तो जब प्रोसेसिंग स्टेज शुरू होता है तो उसमें क्या करता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको फॉलो करता है, और जो भी उसको डाटा दिया जाता है, ठीक है, जिसको आप जो भी कहेंगे, जैसे आपने, अगर हम कैलकुलेटर का एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया कि आप पहले एक नंबर लीजिए, ठीक है, फिर उसको जो भी आपको प्लस लगाना वो कीजिए, फिर दूसरा नंबर लीजिए, दोनों को जोड़िए, जो रिजल्ट आएगा वो बताइए। तो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन हुआ कि दोनों को क्या करना है, कहाँ पे रखना है, वो सारी चीज़ें, तो यही क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, और यही प्रोसेसिंग स्टेज में यही काम होता है, कैलकुलेशन का मेनली। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट टू डू विद द इनपुट और कंटेंट इन द प्रोग्राम। तो जो भी प्रोग्राम होगा उसमें ये साफ साफ लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में कि वो जो भी आपको कंडीशन दी गई, कहा गया है, वो कैसे करना है। ठीक है, तो कैसे करना है ये कहाँ बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस में। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है, तो इनपुट में क्या होता था, इनपुट में हम लोग कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल करते थे और इनपुट करते थे डाटा। प्रोसेस स्टेज में क्या होगा कि जो CPU होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो कंप्यूटर में सारे डाटा को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और अब क्या आता है, आउटपुट। आउटपुट क्या है, व्हाट द कंप्यूटर प्रोड्यूसेस आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इज कॉल्ड द आउटपुट। ठीक है, तो जब कंप्यूटर पूरा प्रोसेस कर लेता है, इसके बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, तो जो रिजल्ट दिखाया जाता है वही क्या होता है, आउटपुट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द आउटपुट स्टेज द प्रोसेस डाटा इज डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा को प्रोसेस किया जाता है, जो रिजल्ट आता है उसके बाद, जैसे आपने कैलकुलेटर में दिया कि 2 और 5 को जोड़ना है, ठीक है, 2 और 5 को ऐड करना है, तो कितना होगा, तो 5 और 2 7, तो आपको आउटपुट क्या आएगा, 7, रिजल्ट के रूप में 7 आएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर द मॉनिटर और जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो। ठीक है, तो आप मॉनिटर बोल सकते हैं, जो कि आपको सामने, जो आप कंप्यूटर में जाते होंगे कंप्यूटर लैब में, तो आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, उसको वीडियो भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एंड प्रिंटर, और प्रिंटर के थ्रू, ये कॉमन है आउटपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम लोग आउटपुट निकालते हैं। और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्पीकर है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाना अगर बजाते हैं ऑडियो कोई, तो आवाज़ कहाँ से, स्पीकर से निकलता है, तो भी क्या है, आउटपुट के रूप में निकलता है। ठीक है, क्विक असेसमेंट है, मार्क द एक्शंस गिवन बिलो एज इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस स्टेज। तो यहाँ पे दिए गए हैं 3, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, कौन सा प्रोसेस है, ये आप लोग को करना है और करके, ठीक है, ग्रुप में ही भेजना है इसका फोटो। इन ए गेम ऑफ चेस
प्लेड ऑन द कंप्यूटर द 3 स्टेजेस ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आर एज फॉलोज। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं चेस का, ठीक है, शतरंज का। ठीक है, आपने ये अगर गेम खेला होगा तो आप अच्छी बार इसके बारे में और अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, इसमें राजा, मंत्री, हाथी, घोड़े, सैनिक रहते हैं। तो ये पूरा गेम होता है। तो इसमें इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट कैसे होता है वो देख रहे हैं। तो इनपुट, यू मूव योर चेस पीस। ठीक है, तो आपने अपना जो भी चेस पीस था, मान लीजिए आपने कोई भी घोड़ा या हाथी या कुछ भी चला, तो वो आपने इनपुट दिया। प्रोसेस, कंप्यूटर कैलकुलेट्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू योर मूव। तो कंप्यूटर क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि वो क्या चाल वो चल सकता है। ठीक है, तो वो पूरी चाल सोच लेता है कि अगर मैं इसको चलूँगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसको चलूँगा तो क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मतलब दो टीम होती है एक तरह से। तो आप अपनी टीम से खेलते हैं, कंप्यूटर दूसरी टीम से खेलता है। तो कंप्यूटर अपनी टीम का पूरा सोचता है कि उसको क्या चलना चाहिए। तो वही क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। और आउटपुट क्या हो गया, कंप्यूटर मेक्स अ मूव। तो फिर कंप्यूटर जब सोच लेगा कि मेरे को ये चलने में ज़्यादा फ़ायदा है, तो वो चीज़ चलता है। फिर आप सोचते हैं, ठीक है, तो आप भी प्रोसेस करते हैं, पर आपकी प्रोसेसिंग वो माइंड में होती है, वो कंप्यूटर में नहीं होती है। तो आप भी सोचेंगे, फिर आप चलेंगे, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, सोचेगा, और फिर वो चलेगा। तो वो क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, तो जो आपने इंटर किया, ठीक है, वो क्या होगा, इनपुट हो गया। कंप्यूटर ने जो सोचा, जो थिंकिंग का उसका काम है, मतलब थिंकिंग नहीं, ठीक है, उसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है, वो उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गए होंगे उसी के बेस पे वो करेगा। तो वो क्या होगा, प्रोसेस। और जब कंप्यूटर कोई चीज़ चल देगा, फिर उसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट। टॉक विद योर पार्टनर अबाउट अनदर कंप्यूटर गेम दैट यू एंजॉय प्लेइंग। तो किसी और गेम के बारे में, तुम चाहे लूडो के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो लूडो में भी क्या होता है कि आप गोटी चलेंगे, ठीक है, तो आपकी जो चांस आएगी आप वो उतना चल लेंगे गोटी। फिर कंप्यूटर चलेगा तो कंप्यूटर अपने उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आप पहले कंप्यूटर चला, फिर कंप्यूटर सोचेगा, उसके पास भी चांस है कि उसको कौन सी गोटी चलनी है, तो वो फिर चलेगा। तो वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो पहले आपने चला, इनपुट। ठीक है, फिर कंप्यूटर अपना जो है सोचेगा कि उसको कौन सा चलना है, तो वो प्रोसेस हुआ। और जब वो चल देगा तो वो क्या हो गया, आउटपुट। ठीक है, लिस्ट इट्स इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट स्टेज। तो हम लोग अभी देखा लूडो में व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ईच स्टेज। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम लोग जानते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। उससे पहले ये फैक्ट देख लेते हैं। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम CPUs कैन गेट वेरी हॉट। टू हेल्प द CPU फ्रॉम गेटिंग हीटेड अप अ फैन रन्स नियर द CPU इनसाइड द CPU केस। ठीक है, तो क्या होता है कि जो CPU होता है वो वर्क करता है, तो वर्क करने की वजह से क्या होता है, बहुत ही गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए, ठीक है, आपका जो PC होगा या जो भी लैपटॉप होगा उसमें फ़ैन लगाया जाता है। वो फ़ैन हमेशा चलते रहता है जब भी वो CPU गर्म होता है, ताकि वो उसको ठंडा करता रहे। अगर वो ज़्यादा गर्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा कंप्यूटर या फिर आपका जो PC है वो। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में लोग देखते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम होगा उसमें सिर्फ दो ही चीज़ होंगी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन्हीं दोनों से मिलकर वो बनता है। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन टच। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल पार्ट्स जिसको कि हम लोग छू सकें, देख सकें, ठीक है, टच कर सकें, वो क्या होंगे, हार्डवेयर। विच वी एग्जाम्पल्स इंक्लूड मॉनिटर। जैसे मॉनिटर है तो आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड पे हम लोग टच करके ही लिखते हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। हार्ड डिस्क है, केबल्स हैं, CPU है। ठीक है, हार्ड डिस्क को आप देख सकते हैं, केबल्स को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। CPU को भी देख छू सकते हैं। ठीक है, भले वो अंदर रहता है निकाल के। एन इंडिविजुअल पीस ऑफ हार्डवेयर इज कॉल्ड अ डिवाइस। तो ये पूरा मिलकर क्या हार्डवेयर कहलाता है। और हार्डवेयर का जो अलग अलग पीस होता है, ठीक है, जैसे एक कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, एक हार्ड डिस्क हो गया, तो वो सब क्या है, डिवाइस कहलाते हैं। ऑल कंप्यूटर्स नीड इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू वर्क। ठीक है, तो सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है काम करने के लिए। ठीक है, उनके पास खुद का ब्रेन नहीं होता है, तो हमारी तरह खुद से सोच नहीं सकते हैं। तो हम लोग उनको जो बताते हैं, ठीक है, वो एक लिख देते हैं इंस्ट्रक्शन के रूप में, और उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर सोचता है और काम करता है। दिस इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और इसी इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। द मेन सॉफ्टवेयर विच रन्स एंड मैनेजेस द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक सबसे मेन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो कि दूसरे सारे सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है, दूसरे सारे हार्डवेयर्स को, सबको वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सबको मैनेज करता है, उसे भी क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सबसे मेन होता है। अगर ये नहीं रहेगा कंप्यूटर में तो आपका कंप्यूटर कोई भी काम नहीं करेगा। अवनी, आई वंडर हाउ अमेजिंग द कंप्यूटर इज़, इट इज़ सो फास्ट, इट डजेंट गेट टायर्ड। ठीक है, तो अवनी क्या कह रही है कि मतलब
ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, वो कितना बहुत फास्ट होता है, ये कभी थकता नहीं है। मगल्स बोल रहा है यस कंप्यूटर आर फास्ट, दे नेवर गेट टायर्ड। तो तारा कि हाँ कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, वो कभी थकते नहीं है। तो ये बात सही है कि कंप्यूटर जो है, ठीक है, आप चाहे कितना भी बड़ा उसको कैलकुलेशन दे दीजिए, आप कुछ भी काम दे दीजिए, वो तुरंत करके बता देगा, जबकि आपको वो करने में बहुत टाइम लग जाएगा। और वो कभी थकते भी नहीं है, उनको बस बिजली चाहिए, ठीक है। अगर आप उनको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो चलते रहेंगे। लेट अस लर्न मोर अबाउट द डिफरेंस कैरेक्टर्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये जो कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर है वो लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्टोरेज के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, ऑटोमेटिक ऑपरेशन, एक्यूरेसी, फीलिंग्स, आईक्यू, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो कंप्यूटर के और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।